वक्त हम खड़े हैं डीवीसी का लेफ्ट बैंक इलाका। लेफ्ट बैंक का नाम कहा जाता है कि अब 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई को अब हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि डीवीसी प्रबंधन ने हमेशा के लिए लेफ्ट बैंक के आवासों को खाली करके और अब उन्हें ध्वस्त करने का पूरी तरह से कमर कस लिया है। बताया जाता है कि डीवीसी बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट बैंक और झारखंड में राइट बैंक 2 कॉलोनी का निर्माण हुआ था। पश्चिम बंगाल में काम करने वाले कर्मचारी लेफ्ट बैंक में रहते थे और झारखंड में काम करने वाले कर्मचारी राइट बैंक यानी कि झारखंड में रहते थे। समय बदला, डीवीसी प्रबंधन ने धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को बंगाल से झारखंड में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद यहाँ के आवासों पर, अमूमन आवासों पर अवैध कब्जा हो गया। हालांकि डीवीसी उसके बाद यहाँ किसी भी आवासों में अब अपने कर्मचारियों को रखने का कोई उम्मीद नहीं है, जिसके बाद समय के साथ लेफ्ट बैंक अब शमशान में बदलता जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में लोगों का मांग है डीवीसी प्रबंधन से कि अपने कुछ कर्मचारियों को लेफ्ट बैंक क्षेत्र में आवास आवंटित कर दे, जिससे कि ये इलाका बच सके। हालांकि इसकी अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इतिहास के पन्नों को जरा पीछे पलटिए। याद आता है वो दौर जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मैथन बांध की नींव रखी थी। तब ये सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार नहीं थी, बल्कि 2 राज्यों की दहलीज पर रखा एक सुनहरा तोहफा था। एक ऐसा सपना जिसकी रोशनी दोनों किनारों पर एक समान फैलती थी। तब धुन एक थी, विकास का संकल्प एक था और दोनों तरफ की चमक बराबर थी। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उस सपने के आज 2 हिस्से हो गए हैं। अगर आप राइट बैंक देखेंगे तो वहाँ विकास की चकाचौंध आज भी कायम है। भव्य मुख्यालय है, नामचीन स्कूल हैं और सुरक्षा का मजबूत कवच। लेकिन जरा नदी के उस पार चलिए, लेफ्ट बैंक की ओर। यहाँ की खामोशी शोर मचा रही है। यहाँ की गलियों में अंधेरा है जहाँ कभी स्ट्रीट लाइटें हुआ करती थीं। बंद डिस्पेंसरी, खाली पड़े घर और वो स्कूल जहाँ बच्चों की किलकारियों की जगह अब सिर्फ सन्नाटा पसर गया है। सवाल यहाँ बुनियादी है, क्या लेफ्ट बैंक के लोग इंसान नहीं हैं? डीवीसी का ये सौतेला व्यवहार क्यों? एक तरफ जहाँ डीवीसी अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है, जश्न की दावतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लेफ्ट बैंक को खंडहर बनाकर उन्हें मिटाने की तैयारी चल रही है। प्रबंधन की नज़रों में यह शायद विकास है, लेकिन असलियत में यह एक बस्ती की अंतिम यात्रा की तैयारी है। तारीख याद रखिएगा, 15 जुलाई। ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये बुलडोजर की वो आहट है जो उन यादों को भी कुचल देगी जिन्होंने कभी इस बांध को बनाया था। क्या इन घरों को फिर से आबाद नहीं किया जा सकता? क्या डीवीसी प्रबंधन इस अघोषित शमशान को फिर से सांस लेने का मौका नहीं दे सकता? नेहरू जी ने जिस सपने की नींव रखी थी, आज उस सुंदर मैथन की एक आंख बुझने की कगार पर है। क्या कोई जननेता है, कोई संवेदनशील अधिकारी है जो इस विनाश को रोक सके? 15 जुलाई के बाद यहाँ सिर्फ मलबा बचेगा या फिर कोई उम्मीद की किरण बाकी है? तय आपको करना है।